नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको अगर हमें इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस बेरोजगारी के दौर पर उस भर्ती की जिसमें सैलरी भी ज्यादा है और बम्पर वैकेंसियां आती हैं। वैकेंसी पे वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूं। मैं अगर पिछले 4 दिन की वैकेंसी अगर आपको बताऊं तो कम से कम कुछ नहीं तो 10,000 वैकेंसी तो पिछले 4 दिन में निकाल दी है ना। तो अभी जो मैं आपको वैकेंसी बताने जा रहा हूं वो 12,000 से भी ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेंगी। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपडेट होता है और नई वैकेंसी आती रहती हैं। आप कहेंगे सर सच में क्या सर एग्जाम होता है? बिल्कुल कोई एग्जाम नहीं होता। क्या सर फीस लगती है फॉर्म भरने की? फीस भी नहीं लगती है। सर अगर हमारे पास डिप्लोमा नहीं है, हमारे पास डिग्री नहीं है ना, लेकिन हमने सिर्फ 12th पास किया है, ग्रेजुएशन पास किया है या इंटर पास किया है, तो सर हमारे लिए जॉब है? भाई आप ही के लिए मैं बता रहा हूं आपको, है ना। इसीलिए बता रहा हूं कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं एयरपोर्ट भर्ती 2024 की। सैलरी एवरेज मैंने 65,000 ली है। अगर आप कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, तो भी मिनिमम सैलरी 35,000 है ना, मैक्सिमम सैलरी 85,000। तो 65,000 के आसपास मैं एवरेज लेकर यहां पर चल रहा हूं। आपने 10th किया हो, 12th किया हो, ग्रेजुएट पास किया हो, है ना। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी। कैसे अप्लाई करना है वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, है ना। चलिए हम लोग यहां पर किसकी किसकी बात करेंगे। पूरी वैकेंसी कितनी है, कौन अप्लाई कर सकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी कितनी है, पोस्ट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। जॉब टाइप क्या है, जॉब का लोकेशन क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, एप्लीकेशन की फीस क्या होगी, सारी चीजें यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। सबसे पहले पोस्ट के नेम देख लीजिए। मैं आपको यहां पे साधारणतः कुछ पोस्ट बता रहा हूं। बहुत सारी पोस्ट हैं, बहुत सारी पोस्ट, उसमें से कुछ मैंने यहां पर लिख दी हैं, जैसे कैबिन क्रू, है ना, फाइनेंस कंसल्टेंट, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस रेवेन्यू ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव कस्टमर सर्विस के लिए, रैंप के लिए कस्टमर सर्विस ऑफिसर कंसल्टेंट, ठीक है ना। फिर इसके बाद रैंप लोड ऑफिसर, रैंप लोड एंड ट्रिम, ग्राउंड स्टाफ, सीनियर एग्जीक्यूटिव, फाइट डिस्पैचर, है ना, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर। अगर कहीं ना कहीं आपका सपना है कि सर हमें भी एरोप्लेन देखना है, बिल्कुल पास से छू कर देखना है ना, हमें भी एयरपोर्ट में नौकरी करनी है, हमें भी चाहते हैं कि उस माहौल में रहे जहां पर सभी सेलिब्रिटीज आते हैं, तो हर जगह आपको देखने का मौका मिलेगा, सबसे मिलने का ही मौका मिलेगा, है ना। आपके भाई जॉब ही है ना। तो यहां पर मैंने आपको कुछ जॉब बताई हैं। वैसे बहुत सारी जॉब है ना, इसमें टेक्निकल वाला पार्ट भी है, बड़े लेवल की भी जॉब है, छोटे लेवल की भी जॉब है, बहुत ही छोटे लेवल की भी जॉब यहां पर है। मैंने कुछ कुछ यहां पर जॉब लिख दी है। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूं, अभी अभी मैं आपको बताऊं कि 12,000 वैकेंसी अभी मैंने कैलकुलेट की है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो भी वैकेंसी आती है उसके 10 दिन बाद, 12 दिन बाद या 20 दिन के बाद तुरंत ही उसका इंटरव्यू हो जाता है। कोई उसमें एग्जाम डेट होता नहीं है, ग्रुप डिस्कशन होता है या तो वॉकिंग इंटरव्यू होता है। आप जिस रीजन से अप्लाई करेंगे उस रीजन पे जाकर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। और आप अगर फ्रेशर हैं तो बोल दीजिए मैं फ्रेशर हूं, तो आपको उस हिसाब से आपको जॉब दे दी जाएगी, है ना। बस आप मेडिकल अनफिट नहीं होने चाहिए, आप मेंटली मतलब प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है ना। तो अभी लगभग 12,000 से ज्यादा वैकेंसी अभी आई हुई है। 10th पास भी है, 12th पास भी है, ग्रेजुएशन पास भी है। सैलरी 35,000 से मिनिमम और 80,000 मैक्सिमम आपको यहां पर हमने देखी है अभी तक। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया, भारत में कहीं पर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और भारत में कहीं पर भी आप रहते हैं तो इसके लिए आप अप्लाई करें। अप्लाई मोड क्या है, ऑनलाइन, कभी कभी ऑफलाइन मोड पे भी होता है। वो अपने लोकल एरिया में अगर करना चाहें तो ऑफलाइन मोड पे भी होता है, लेकिन अभी आपको सब कुछ ये कर दिया गया है ऑनलाइन। तो अप्लाई मोड क्या है, आप कैसे अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन मोड पर अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे अभी मैं बताऊंगा। कौन अप्लाई कर सकता है, ऑल इंडिया कैंडिडेट, चाहे वो मेल हो और चाहे वो फीमेल हो। इंडिगो एयरपोर्ट, है ना, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ना। अच्छा एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर हमने जो आपको वैकेंसी बताई है वो किसकी बताई है, आप कहेंगे सर इंडिगो, ठीक है ना। ये जो वैकेंसी निकाली है वो किस पे निकाली गई है, तो आप कहेंगे इंडिगो निकाली है। तो इंडिगो एयरलाइन जॉब वैकेंसी 2024 है ये, है ना। आप इंडिगो वाली वेबसाइट पे जाएंगे, कैसे जाएंगे मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज सर्च करके आपको यहां पर दिखाने वाला हूं, ठीक है ना। फिर इसके बाद आगे बढ़ा जाए तो इसके बाद क्या होगा, इंडिगो एयरलाइन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है ना, आपका इंटरव्यू होगा या फिर आपसे ग्रुप डिस्कशन होगा या फिर दोनों हो सकता है ना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है या सीधे इंटरव्यू हो सकता है ना। दोनों ही हो सकते हैं या फिर एक एक भी हो सकता है, वो उनके ऊपर डिपेंड है एज पर नॉर्म्स। इंडिगो एयरलाइन रिक्रूटमेंट सैलरी, गुड सैलरी एज पर रूल्स, बताया हमने आपको। जॉब टाइप फ्रेशर्स के लिए भी है और एक्सपीरियंस वाले विद्यार्थियों के लिए भी है ना। लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको याद रखना है, जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकंड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों
कि इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन, तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, इसमें आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, आप इंग्लिश में अपना इंटरव्यू दे सके, ठीक है ना, हिंदी भी बिल्कुल नहीं। अगर आप जो भी लोकेशन चूज कर रहे हैं उस हिसाब से आपको उस लोकेशन की लैंग्वेज भी आनी चाहिए और इंग्लिश में आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर आप बहुत अच्छा बोल नहीं पा रहे हैं तो वो जो बोल रहे हैं है ना उसको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना, वो बोल रहे हैं कुछ, आप समझ रहे हो कुछ, कर रहे हो कुछ, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आपके की जो इंग्लिश है वो बेस्ट होनी चाहिए, बेटर नहीं बेस्ट होनी चाहिए थोड़ी सी। नहीं तो आप सीख लीजिए, स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अगर कुछ दिन के लिए आप 3 महीने में किसी का स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं अपने ऑफलाइन या अपने क्षेत्र का जो अच्छा होता हो इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट, वो ज्वाइन कर लीजिए। 3 महीने मैक्सिमम होते हैं, इसमें आप फ्लुएंटली जा सकते हैं इंग्लिश में। फिर बात करते हैं एज लिमिट की। अगर एज लिमिट की बात की जाए इस जॉब के लिए तो मिनिमम एज है 18 वर्ष। 18 साल के आप पूरे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हम सर लग गए हैं वाली बात नहीं, 18 कंप्लीट होने चाहिए आप। फिर इसके बाद मैक्सिमम एज 40 साल तक जाती है ना, तो एज पर नॉर्म्स किसी 18, किसी में 23, किसी में 25, मैक्सिमम ये 40 साल तक जाती है और उसके ऊपर भी कुछ तो है जाती है। जो इंडिगो एयरलाइन रिक्रूटमेंट 2024 की फीस कितनी है, इन सब की फॉर्म भरने की जो फीस होती है वो कुछ नहीं होती, यानी नील लिखा है। चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, फीमेल हो, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, आपको कोई भी एग्जाम फीस नहीं देनी है। तो ये तो और बल्ले बल्ले हो गई, तो फटाफट भरिए सारी पोस्ट के लिए। जिसमें आपके पास एक्सपीरियंस है उसको भी भरिए, जो नॉन एक्सपीरियंस हो उसको भी भरिए, कहीं ना कहीं तो आप लगी जाएंगे। फिर इसके बाद अगली बात करते हैं, कैंडिडेट मस्ट रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, है ना। अप्लाई करने से पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा देखना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ है पर मैं आपको बताता हूँ, है ना, पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना है। फिर इसके बाद रजिस्टर करना है आपको, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले आप यूपीपीएससी हो चाहे या फिर कोई भी आयोग होगा, वो पहले आपसे, है ना, रजिस्टर करवा लेता है, आपका डेटा आपसे मंगवा लेता है। जब जैसे कोई फॉर्म आता है तो तुरंत ही आप फिल कर लेते हो, है ना। तो वैसे पहले आप अपने रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद जब भी कोई वैकेंसी आती रहेगी तो आपके फोन में भी नोटिफिकेशन आता रहेगा, और फोन में नोटिफिकेशन आने के साथ साथ आपको पता भी चलता रहेगा, और जो भी एडमिट कार्ड या फिर एग्जाम डेट जो भी होगा, इंटरव्यू डेट, वो आपके फोन में आ जाएगी। तो नाउ रजिस्टर योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ फिलिंग ऑल योर डिटेल लाइक पर्सनल डिटेल, एजुकेशन, ईटीसी। डू नॉट फॉरगेट टू अपलोड द करेक्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आपको अपने रिसेंटली फोटोग्राफ अपलोड करना है, बिल्कुल साफ वाला, जिसमें आपकी जो आंखें हैं वो ऊपर दिखाई पड़े, है ना, ऐसे करके बस साफ साफ, चश्मा लगा के नहीं, अगर चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगाकर, लेकिन साफ होनी चाहिए, है ना। इसके बाद नाउ कीप योर आइज ऑन द वेबसाइट फॉर अपडेटिंग द एडमिट कार्ड एंड एग्जाम डेट। वही मैंने कहा, एग्जाम डेट मतलब है इंटरव्यू डेट वगैरह, आपको देखते रहना है कि कब होगा आपका इंटरव्यू। तो चलिए, फिर इसके बाद यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर यहां तक सारी बात क्लियर है तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे अप्लाई करना है। अब मैं यहां पर देखता हूं कि सर जी अप्लाई कैसे करना है, तो इसको बंद करते हैं और आते हैं अप्लाई में। तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च कर लेना है जॉब्स इंडिगो, है ना। आप गूगल आप जानते ना, फिर से दिखा देता हूं, देखिए जैसे ये है गूगल, तो यहां पर मैंने डाल दिया जॉब्स इंडिगो। जैसे जॉब्स इंडिगो डाला यहां पर आ जाएगी, और यहां पे लिखा है जॉब्स एट इंडिगो, तो आप क्या कर दिया, व्यू ऑल जॉब पर चले जाइए। यहां पे लिखा ना व्यू ऑल जॉब, तो आप यहां पे व्यू ऑल जॉब पे चले जाइए। जैसे ही आप व्यू ऑल जॉब पर जाएंगे तो यहां पर आपको दे देगा कैटेगरी, है ना, कि आप किस कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स जॉब, फ्लाइट ऑपरेशन जॉब, कार्गो जॉब, कॉर्पोरेट अफेयर जॉब, लीगल जॉब, नेटवर्क प्लानिंग जॉब, इन फ्लाइट सर्विस जॉब, है ना, इफली जॉब, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर जॉब, फाइनेंस एएफ जॉब, इंजीनियर से संबंधित जॉब, एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस जॉब्स, है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन जॉब्स, फ्लाइट सेफ्टी जॉब, सेल्स जॉब्स, है ना, गवर्नमेंट गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस जॉब, फाइनेंस जॉब, डिजिटल जॉब्स, है ना, कस्टमर एक्सपीरियंस जॉब। तो इस प्रकार से आप जो भी जॉब्स पे अप्लाई करना चाहते हैं उस पे हमने क्लिक कर दिया। जैसे हम यहाँ पे एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस पे जा रहे हैं, तो यहां पर हमने गए, तो यहां पर देखिए साफ साफ दे रहा है ना। आज है आपकी 14 जुलाई, देखिए आज भी वैकेंसी आई है एओ एंड सीएस ड्राइव चेन्नई के लिए, एग्जीक्यूटिव की 13 जुलाई को। तो 13 जुलाई, 14 जुलाई, देखो 13 जुलाई कितनी सारी वैकेंसी आई, 13 13 13 13 13 13 13, 12 जुलाई को एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी एचवाईडी, है ना, एग्जीक्यूटिव मतलब पूरा
और आपको लोकेशन भी यहाँ पर दे रहा है ना, यहाँ पर आपको लोकेशन भी दे रहा है। देखिए यहाँ पे क्या ना, चेन्नई के लिए निकली गई है और उसके साथ और भी 6-7 जगह की निकली है ना। ये जो एग्जीक्यूटिव एओ एंड सीएस है जो 13 जुलाई को निकली है, वो अहमदाबाद के लिए भी निकली है और 18 और जगह के लिए निकली है। एक काम करते हैं हम लोग, जिस पर भी आपको अप्लाई करना है, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सर मुझे चाहिए देखना है कि किसके बारे में मुझे अप्लाई करना है, अगर आपको लगता है ना, तो हमने क्या कर दिया, एग्जीक्यूटिव एओ एंड सीएस पर हमने क्लिक कर दिया। जैसे आप क्लिक कर देंगे, यहां पर पूरा दिया गया है, जॉब पोस्टिंग स्टार्टेड है ना, तो 13 जुलाई 2024 आपको देखेंगे अहमदाबाद के लिए है, उदयपुर के लिए है, जैसलमेर के लिए, भुज के लिए, नासिक के लिए, इतनी सारी जगह के लिए आप इसमें से कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन देखा गया है ना, यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है, रिजर्वेशन एंड टिकटिंग, डिपार्चर, अराइवल है ना, पोस्ट फ्लाइंग डिपार्चर, यानी कि यहाँ पर आपको देख पाएंगे यहाँ पे पूरी जॉब पर्पस क्या है, यहाँ पे ये सारी चीजें दी रखी हैं कि आपको काम क्या करना है, आपसे काम क्या कराया जाएगा, यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। और अगर आपको लगे कि हाँ हमारे लिए जॉब है, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे, है ना। यहाँ पे एक्सपीरियंस देखो मांगा गया हो तो देख लीजिएगा, नहीं मांगा गया तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस और पासवर्ड अपना भी नहीं डालेंगे क्योंकि आप नए हैं, अभी तक आपने ऐसा किया नहीं है। तो यहाँ पे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जब आप इस क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपसे कहेगा, है ना, आपसे कहेगा अपना एक ईमेल एड्रेस डालिए, फिर उसी ईमेल एड्रेस को दोबारा डालिए, फिर अपना पासवर्ड डालिए, रिटाइप पासवर्ड, फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे सब कुछ पूरा भर देंगे और क्रिएट एन अकाउंट कर लेंगे। जैसे क्रिएट एन अकाउंट कर लेंगे, आपका अकाउंट खुल जाएगा। फिर अकाउंट खुलने के बाद यहाँ पे लिखा प्लीज साइन इन, इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड है उसको यहाँ पे डालेंगे और साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद फिर पूरा फॉर्म आ जाएगा, उस पूरे फॉर्म को आप अच्छे से भर देंगे। फिर इसके बाद आपके पास अपडेट आ जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहिएगा, है ना, इसी वेबसाइट पे दिखाएगा कि आपका एडमिट कार्ड आया है, आपका इंटरव्यू कहां पर है, आपने जिस लोकेशन के लिए अप्लाई किया होगा उसी लोकेशन पे जाके आपको इंटरव्यू देना है। तो इसमें अगर आप सर्च करते रहेंगे बच्चों, तो आपको पूरी हर एक चीज की जानकारी यहां पर मिलती रहेगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी प्रकार से और भी जितनी भी वैकेंसी आती रहेंगी बढ़िया बढ़िया, वो सारी वैकेंसी मैं आपको बताता रहूंगा। आप चाहे सेंट्रल की वैकेंसी की बात करें, चाहे स्टेट लेवल की वैकेंसी की बात करें, एसएसजी गुरुकुल से बेहतर कोई नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।